करोड़ों के नुमाइंदा वजीर आजम को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। मुझे सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश की क्या जरूरत थी। करोड़ों के नुमाइंदा वजीर आजम को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया। इस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसले देने की क्या जरूरत थी? वो आए नहीं लाए गए थे। लाने वाले भी इतने जिम्मेदार हैं जितने वो खुद। दोबारा अगर कोई गलती करेगा तो पकड़ना भी आपने ही है। सुबह वजीर आजम, शाम को हाई जैकर बन गया। समझ नहीं आया जेल क्यों भेजा गया। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हो वहां मुल्क कैसे चल सकता है? अचानक किसी को क्या होता है? बसते बसते मुल्क उजाड़ दिए जाते हैं। ऐसे बंदे को लाया गया है जिसे सिर्फ गाली देना आती है। अवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मईशत की बेहतरी के लिए दिलेरी के साथ फैसला करने होंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहायशगाह पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान व कारकुनान से खिताब करते हुए किया। सियालकोट चैम्बर कॉमर्स से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट को तरक्की के सफर में बहुत आगे होना चाहिए था। सियालकोट मोटरवे बनना चाहिए था। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम के पास सरकारी ओहदा न होने के बावजूद जेल गई। आज तक समझ नहीं आई ख्वाजा आसिफ क्यों जेल गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पहली बार 11 साजिश केस में जेल गए, एक बार नहीं 2 बार जेल देखी। मुझे सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की गई। झूठ और मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। साबिक वजीर आजम ने कहा कि धरनों से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम बैठा था, गले में रस्सी डालकर निकाला गया। इन्होंने कहा कि जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हो वहां मुल्क कैसे चलेगा। हमारे खिलाफ बिला वजह इंतकामी कार्रवाइयां होती रही। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मेरी छुट्टी करा दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंक दें। समझ नहीं सका जेल क्यों देखनी पड़ी। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की। आरटीएस सिस्टम क्यों बंद किया। बिला वजह हमारी हुकूमत को खत्म किया। ऐसे बंदे को लाया गया जिसे सिर्फ गाली देना आती है। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून के कैद ने कहा कि गालिम गलोच के कल्चर से मुल्क को नुकसान हुआ। आम आदमी का जरा अब 1 लाख रुपए भी नहीं हो रहा। हमने काम किया, हदफ भी हासिल किया। हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की की मिसाल बन चुका था। कर दिया हमारी मैशत ही थी। ख्वाजा पॉलिसी भी कामयाब रही। सियासी इस्तेकाम से मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून के कैद ने कहा कि 2018 में हमें हुकूमत बनाने से महरूम किया गया। कौम को इन चीजों को देखना होगा। गुज़िश्ता दौर में नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। ओहदेदारान व कारकुनान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि साजिश करके पाकिस्तान उजाड़ दिया गया। हम मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुल्क मिलकर जदोजहद करेंगे। बहुत जल्द मुल्क को अंधेरों से निकालकर तरक्की की राह पर गामजद करेंगे। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलवाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। हमें मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिलेरी और बहादुरी के साथ फैसला करना होगा। इन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ वफा निभा रहा हूँ। हमें बिला वजह सजाएं दी जाती हैं। ये कहना था नवाज शरीफ की जानिब से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।